वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम है शबनम जैसा, खुशबूदार हवा का नाम, सांस के साथ जो दिल में उतरे उस रंगीन सबा का नाम। सात सुरों के जादूगर का जादू अब भी चलता है, जब तक मौसीकी है जिंदा, जिंदा मर्दाना का नाम। हिंदू मुस्लिम दो पहलू हैं, हिंदू मुस्लिम दो पहलू हैं नानक शाही सिक्के के, एक तरफ बाला का नाम, एक तरफ मर्दाना का नाम। उसके दर पर सिजदा करके मैं खुशकिस्मत हो जाता हूँ, उसके दर पर सिजदा करके मैं खुशकिस्मत हो जाता हूँ। उसके दर से महरूमी तो पंछी एक सजा का नाम, उसके दर से महरूमी तो पंछी एक सजा का नाम। ऐसे सारी मानवता के सांझे गुरु गुरु नानक देव जी, जिन्होंने अकाल पुरख से साक्षात्कार करके इस सारी मानवता को उस एक अकाल पुरख से जोड़ने के लिए अपना सारा जीवन लगाया। गुरु पातशाह की पावन बाणी जपजी साहिब, जिसकी विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास, बस इसी आस और विश्वास के साथ। मैं मूरख की केतक बात है, कोट परादी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न पर्यारे। गुरु नानक पातशाह के प्रत्यक्ष दीदार किए जिन्होंने, जिनके नसीब में प्रत्यक्ष दर्शन और दीदार थे, या जो वाणी में कर रहे हैं, इस पावन वाणी को पढ़कर सुनकर जो हृदय में बसा लेते हैं, वो यूं मानो कि वो प्रत्यक्ष गुरु नानक देव जी के दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। गुरु पंचम पातशाह का वाणी में ये पावन फैसला है कि जिन्होंने भी गुरु नानक पातशाह का दीदार किया प्रत्यक्ष रूप में या अब वाणी रूप में कर रहे हैं, से फिर गर्भास ना पर्यारे, फिर वो गर्भ जोनियों में नहीं आते। गुरु कृपा करे, वाहिगुरु रहमत करे, इस पावन वाणी आशय अनुसार हमारा जीवन बने। किनका मात्र भी अगर हृदय में बस गया तो हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। आज आओ सब मिलकर गुरु पातशाह की उच्चारण की हुई ये पावन वाणी जपजी साहिब, जिसको संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का थीम कहा है, निष्कर्ष कहा है, उसकी 5वीं पौड़ी की व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास। 5वीं पौड़ी में गुरु पातशाह फरमान करते हैं, थाप्या न जाई कीता न होई, आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविये गुणे निधान। गाविये सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाई। गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग, गुरमुख रह समाई, गुर ईसर गुरु गोरख ब्रह्मा, गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। इस पावन पौड़ी के अंदर गुरु पातशाह ने समूची दुनिया के दार्शनिक रहबरी पुरुषों सबने जो एक समस्या उठाई है मानवता की, और फिर उसका समाधान खोजा है अपने अपने ढंग से, गुरु नानक पातशाह ने एक पावन पंक्ति के अंदर इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान सहज रूप से कर दिया है। वो समस्या क्या है? दुखों कलेशों संतापों से सदैव के लिए, हमेशा के लिए मुक्ति कैसे हो, इनसे छुटकारा कैसे मिले, और हमेशा के लिए सुख आनंद हृदय घर में प्रवेश कैसे हो। बहुत बड़ी समस्या है, समूची मानवता की है, और इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान एक पावन पंक्ति में गुरु नानक पातशाह ने दिया है। कोई व्यक्ति संसार का इसके अकॉर्डिंग, इसके मुताबिक जीवन बनाकर देख ले, उसका जीवन कैसे सफल हो जाएगा
उसे किस तरह से जीवन में सुख की, आनंद की हर हाल में अनुभूति होगी, वो उस पर प्रैक्टिकल जीवन से जीने वाले ही उसको महसूस कर सकते हैं। पावन पंक्ति, पहली पंक्ति में थाप्या न जाई कीता न होई आपे आप निरंजन सोई। पांचवी पौड़ी, पहली पंक्ति कि उस परिपूर्ण परमात्मा को गुरु नानक पातशाह के चिंतनानुसार बनाया नहीं जा सकता, थापा नहीं जा सकता, अर्थात उसका निर्माण नहीं हो सकता। जो मूल मंत्र में गुरु नानक पातशाह ने स्पष्ट कर दिया, उस परिपूर्ण परमात्मा के अनंत गुण हैं, वो एक ही है, सर्वकला समर्थ है और उसे केवल और केवल गुरु कृपा से जपा जा सकता है, उसका गुणगान किया जा सकता है, उन गुणों को आत्मसात कर करके उस परमात्मा में विलीन हुआ जा सकता है और उस परमात्मा का कोई अंत नहीं पाया जा सकता। वो सब भी गुरु की कृपा से ही मुमकिन है। थाप्या न जाई कीता न होई आपे आप निरंजन सोई। वे अकाल पुरख किसी द्वारा निर्मित अर्थात बनाया हुआ नहीं है, वे स्वयं से प्रकाशवान है, उसकी रचना किसी के द्वारा नहीं हुई और वह निरंजन, आपे आप निरंजन सोई। निरंजन का अर्थ है माया के प्रभाव से परे। माया उसी की रचना है, पर माया का त्रिगुणी पसारा है, सारे जगत में है। कबीर जी का इस संदर्भ में पावन कथन है, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। त्रिगुणी फंदा लेकर ये माया सारे संसार को भरमा रही है, भ्रमित कर रही है, रजोगुण रूप में, तमोगुण में और सतोगुण। त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, अपने हाथ में ये तीन तरह की का पसारा लेकर माया चलती है और किसी न किसी फंदे में किसी भी व्यक्ति को फंसा लेती है। केवल साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके प्रभाव अधीन हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा हो, जो कि केवल परमात्मा है, जो माया के प्रभाव से परे है और जिसको उस परिपूर्ण परमात्मा का आधार है, आसरा है, वो ही इस माया के त्रिगुणी फंदे से बच सकता है। माया में रहते हुए भी माया में गलतान ना हो जाना, माया ही सब कुछ है, ये सोच के जीवन बसर करने वालों का जीवन बहुत ही अधम हो जाता है। गुरु पातशाह समझाते हैं, थाप्या न जाई कीता न होई आपे आप निरंजन सोई, जिन सेव्या तिन पाया मान। और जिसने भी इस माया के प्रभाव से रहित, स्वयं से प्रकाशवान, उस निर्गुण निराकार परिपूर्ण परमात्मा का नाम जपा, सुमरन किया, उसे मान, इज्जत और शोभा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविये गुणे निधान। गुरु नानक पातशाह जीवों को प्रेरित करते हैं कि आओ हम सब भी उस गुणों के अथाह सागर परम पिता परमेश्वर का गुणगान करें, उसकी सिफत सलाह करें, उसका यशोगान करें। यहाँ एक तथ्य विचारणीय है कि दुनिया के लगभग, जिसके बारे में अपन ने शुरू में विचार किया, लगभग सभी दार्शनिकों ने, चिंतकों ने एक बुनियादी जो है समस्या उठाई है और फिर उसका अपने अपने ढंग से समाधान खोजा है और सबने अपने अपने ढंग से मार्गदर्शन भी किया है कि किस तरह से सुख प्राप्त हो सकते हैं, किस तरह से दुखों का अंत, दुखों से छुटकारा मिल सकता है। गुरु नानक पातशाह इस पावन पंक्ति में गाविये सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। गाविये यानी इस पावन वाणी का गायन करके या पढ़कर, सुनिए सुनकर, श्रवण करके, मन रखिए भाव और उसको मन में बसाकर, अर्थात उसके अनुसारी जीवन बनाकर, प्रेम भाव से, श्रद्धा से इस पावन वाणी को पढ़कर, सुनकर, विचार कर जो अमल में ले आए, दुख परिहर सुख घर ले जाए। दुख परिहर, दुख को, दुखों से सदैव के लिए, हमेशा के लिए वो मुक्ति पा लेता है और उसके हृदय घर में हमेशा आनंद और खुशी, खेड़ा पंजाबी में शब्द है, वो बना रहता है। आत्मिक आनंद की अनुभूति उसे हर वक्त, हर पल बनी रहती है, हर परिस्थिति में बनी रहती है। जीवन बसर करते हुए सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे,
लेकिन उन दुख और सुख की स्थिति में कैसे उस परमात्मा का हुक्म मानते हुए हमेशा हमेशा कि इसके पीछे भी कोई राज होगा, ये समझकर हमेशा आनंद में रहना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम हर हाल में उस परमात्मा के हुक्म में राजी रहना सीख जाएंगे। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख परिहारी सुख घर ले जाए। इस समस्या का समाधान गुरु नानक पातशाह के चिंतनानुसार बड़े ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया गया। आपका पावन फरमान, उस परमात्मा के गुणों का गायन करो, उसको श्रवण करो, अपने हृदय में उस मालिक के गुणों को प्रेम से टिकाओ, भाव यानी प्रेम से टिकाओ। जो मनुष्य इस तरह यत्न करते हैं वे समस्त दुखों से छुटकारा पाकर आत्मिक व सदैव स्थिर रहने वाले सुखों को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। अब गुरु पातशाह की पावन पंक्ति, गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई, गुरु ईसर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। एक पहलू यहां विचारनी है कि क्या जीवात्मा व परमात्मा में सीधा संपर्क हो सकता है या किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता है। श्री गुरु नानक देव जी के चिंतनानुसार वह माध्यम है गुरु, और बहुतायता से सब धर्मों में गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। गुरबाणी में गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सोला का सेव। कहते हैं वो परिपूर्ण परमात्मा किसी पर प्रसन्न होता है ना, तो उसको पूर्ण गुरु मिला देता है। पूर्ण गुरु की प्राप्ति उस परमात्मा की प्राप्ति है, क्योंकि वो मार्गदर्शक, वो सच्चा साधक मार्गदर्शक उस परिपूर्ण परमात्मा से मिलने का कि जो है युक्ति जो है वो बता देता है कि किस तरह से उस परमात्मा के गुण गायन कर करके उस परमात्मा में अभेद हो जाना है। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतन लागी बार। गुरबाणी का ही पावन फरमान है। एक एक दिन में कहते मैं 100 बार बलिहार जाता हूं गुरु से, क्योंकि जिन मानस ते देवते किए करतन लागी बार, जिन्होंने मानव से देवता बनाने में, देवत्व की प्राप्ति में और ऐसी प्राप्ति करवाने में उसे कोई देरी नहीं लगती, क्योंकि वो समर्थ गुरु है। और ऐसे ही गुरु के लिए गुरु पारस हम लोहो मिल कंचन हो रहा हूं। गुरु पारस रूप है, सच्चा गुरु, अखोती गुरु नहीं। सच्चा गुरु पारस रूप है और वो कंचन बना देता है लोहे के स्पर्श को, यानी हमारे जैसे लोहे वाले पत्थर दिल वाले जो लोग हैं उनको भी अगर उसका स्पर्श प्राप्त हो जाता है तो वो यानी उसके दर्शाए मार्ग पर अगर जीव चलने लग जाता है तो केवल वो पत्थर वाले मन को, यानी लोहे जैसे इस कठोर मन को केवल सोने में परिवर्तित ही नहीं करता, वो पारस रूप ही बना देता है अगर जो उसके सच्चे अर्थों में उसकी शरण में हो और उसके मुताबिक उनके कहने के अनुसार अपना जीवन जो ढाल ले तो उनका जीवन कैसे सफल हो जाता है। तो गुरु पातशाह का यहाँ इस विचारणीय तथ्य में तो फिर गुरु नानक देव जी का गुरु कौन। गुरु नानक से सिद्धों ने ये सवाल किया था, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। तो गुरु पातशाह का सहज जवाब था, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सिद्धों का सवाल, आपका गुरु कौन, आप किसके शिष्य हो। गुरु नानक देव जी का जवाब, शब्द मेरा गुरु है और उसमें सुरत जोड़ने वाला मैं उसका शिष्य हूं। यानी यहाँ शब्द से उस निरंकार को लिया गया, उस परिपूर्ण परमात्मा से लिया गया है। और गुरु नानक देव जी के कोई देहधारी, कोई दुनिया के कोई गुरु नहीं थे, वो परिपूर्ण परमात्मा ही उनका गुरु था। इसलिए गुरु पातशाह ने स्पष्ट किया कि अगर मध्यस्थता गुरु की नहीं होगी ना तो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा या उसको जिस भी फल की प्राप्ति होगी उसमें उसका गुमान, उसका अहंकार और बढ़ जाएगा। जैसे किसी ने मेहनत की, कोई कहे मैंने मेहनत करके परमात्मा को पा लिया, मैंने बहुत कठिन साधना की, धर्म की कोई प्रक्रिया, जप तप संयम दान पुण्य और हठ योग की क्रियाएं वगैरह वगैरह कुछ भी करके अगर उसको कुछ प्राप्ति होती है
तो वो ये गुमान कर बैठता है कि मेरी मेहनत से ये संभव हुआ, और उसका अहंकार जो पहले ही सूक्ष्म रूप से में अंदर, कभी सूक्ष्म रूप में कभी स्थूल रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, हव में दीर्घ रोग है दारू भी स्माए, तो उसको और जो है और बढ़ता है, वो अहंकार और बढ़ जाता है। इसलिए गुरु पातशाह समझाते हैं कि अगर कोई ये कहे मैंने मेहनत करके पा लिया, तो उसकी मेहनत बड़ी हो गई और वो परमात्मा छोटा हो गया। कोई कहे मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी साधना की और मैंने अमृत वेला की संभाल कर ली। संत मस्कीन जी बहुत सुंदर समझाते थे इस संदर्भ में कि फिर तेरी मेहनत, तेरी साधना बड़ी हो गई, वो परमात्मा छोटा हो गया। तेरा दान पुण्य बड़ा हो गया, जिसके फलीभूत तेरे को ये प्राप्ति हुई। तो दान पुण्य जिसमें से तुमने किया, वो प्राप्ति किससे हुई ये हम भूल चुके होते हैं। उस परिपूर्ण परमात्मा ने दिया और फिर इस योग्य बनाया, उसमें से तुझे दान करवा के, क्योंकि दे दे मांगे सहसा गुना, देकर वो उससे सैकड़ों गुना हजारों गुना हम मांग रहे हैं, वो भूल जाते हैं। वो हमें किससे प्राप्त हो रहा है वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि दात प्यारी विसर्या दातारा, ये मिले हुए पदार्थ हमें प्यारे हो जाते हैं, परमात्मा में भूल जाता है। और जैसे जैसे परमात्मा भूलता है वैसे वैसे हमारा अहंकार और बढ़ता है, उससे दूरी बढ़ती है, यही हमारे दुखों का असल कारण बन जाती है। तो गुरु पातशाह समझाते हैं कि हमारे अंदर जो पहले से विद्यमान अहंकार है वो और फलीभूत हो जाता है। इसलिए इंसान के अहंकार का फल उसकी आध्यात्मिक प्राप्तियों को नष्ट कर देता है तथा जीवात्मा और परमात्मा के मध्य बनी दूरी और बढ़ जाती है। इसलिए गुरु पातशाह ने स्पष्ट किया कि इसी तथ्य को कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए स्पष्ट किया कि गुरु के मुख से निकले वचन ही हमारे लिए नाद रूप है, गुरु उपदेश ही हमारे लिए ज्ञान ग्रंथ है, गुरु उपदेश ही हमारे अंतःकरण में रस बस गया है, गुरु ही सर्वस्व है। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, गुरु ही हमारे लिए शिव की पूजा के समान है, गुरु ही हमारे लिए विष्णु है, गुरु ही हमारे लिए ब्रह्मा है, गुरु ही हमारे लिए पार्वती माई है। यानी गुरु ही जिस मार्ग पर हमें चलाएगा, हम उस मार्ग पर चलकर, सही मार्ग पर चलकर हम उस कामयाबी की मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, हस्तगत कर लेंगे। क्योंकि भई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, आवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु पंचम पातशाह की पावन वाणी है इस संदर्भ में कि भई प्राप्त मानुक देवरिया, ये तेरा मानव जीवन जो है वो बेश कीमती है, और गोविंद भजन की, गोविंद का सिमरन यानी परमात्मा की बंदगी करने का यही तेरा अवसर है। और ये स्वर्णिम अवसर अगर चूक गया तो फिर केवल बंदे के पास पछतावा शेष रह जाएगा। आगे गुरु पातशाह समझाते हैं कि मेरा गुरु एक परमेश्वर है तथा उसका ध्यान करके, सुमिरन करके, अर्थात उसमें चित्त जोड़ने वाला मैं उसका शिष्य हूँ। इस पौड़ी की अंतिम पंक्तियों में श्री गुरु नानक देव जी का पावन फरमान है कि जिस प्रकार से ये एक अनुभव का विषय है, और अनुभव के विषय को जैसे कबीर जी ने जे हो जाना आखा नहीं कहना कथन है, इससे ज्यादा अगर मैं जान भी लूं, गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कलयुगी जीवों को, इससे ज्यादा मुझे समझ भी आ जाए तो मैं कहने में समर्थ नहीं हूं। यहाँ अहंकार के सारे दरवाजे, सूक्ष्म स्थूल रूप में सारे दरवाजे गुरु नानक देव जी बंद कर देते हैं। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाए, उसको कहा नहीं जा सकता, वो वर्णन का विषय ही नहीं है, वो अनुभव का विषय है। उसी तरह से जैसे इस संदर्भ में कबीर जी ने बड़ा सुंदर फरमाया है, कहो कबीर गुंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। जैसे गुंगा है, उसने गुड़ खाया, उसकी मिठास को अनुभव किया, उसका स्वाद उसने अंदर महसूस किया, लेकिन उससे कोई पूछे कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो कहने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो गूंगा है, वो बोलने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा। श्री गुरु नानक देव जी अपने गुरु अर्थात अकाल पुरख के चरणों में अरदास करते हैं, हे गुरा अर्थात हे निरंकार गुरा, एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाए। बस एक ही प्रार्थना, एक ही अरदास, एक ही अनुनय विनय,
उस निरंकार के चरणों में गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि मुझे एक समझ बख्शो, गुरा एक देह बुझाई, गुरा यानी उसके उनके लिए परमात्मा के लिए आया, और एक समझ बख्शो, ये समझ क्या हो, समझ हो, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। सारे जीवों का जो एक परिपूर्ण परमात्मा है वो कभी मुझे विस्मृत ना हो, मेरे हृदय घर से, मेरे मन मस्तिष्क से वो कभी भी मैं उसको भुलाऊं ना, वो हमेशा मेरे स्मृति मंडल में बसा रहे और मैं उस परिपूर्ण परमात्मा का गुणगान करता रहूं। जितना जीवन मिला है, हर काम करते हुए उस परमात्मा को हाजिर नाजिर जानते हुए, हर समय उसका सांस ग्रास सिमरन करने के लिए गुरबाणी हमें प्रेरित करती है। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सारी चिंताओं से मुक्त होने का एक ही साधन है कि उस परिपूर्ण परमात्मा को श्वास श्वास याद रखो, क्योंकि पता नहीं जीवन में कौन सा अंतिम श्वास हो। इसलिए गुरु पातशाह का ही पावन फरमान है, हम आदमी हाँ एकदमी मुहलत मौत ना जाना। आ जाए दम आप लस दम, आ जाए दम तो आदमी, नहीं तो मिट्टी की ढेरी। इसलिए हर श्वास बेशकीमती है, लाखों करोड़ों खर्च करके भी हम एक श्वास भी नहीं खरीद सकते। इसलिए इनकी कीमत जाने और परिपूर्ण परमात्मा का हर वक्त हर प्राप्ति के लिए शुक्राना करते हुए श्वास ग्रास उसको अपनी स्मृति मंडल में टिका के रखने से हर समय एक आनंद की अनुभूति, जिन्होंने अनुभव किया है वो गूंगे के गुड़ के समान है, उसको अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती, पर भाग्यशाली हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है। वाणी में से ही दीदार करने वाले, दर्शन करने वाले कितने ही महापुरुषों के नाम हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते गुरु ग्रंथ साहिब में से उन्होंने दर्शन किए हैं गुरु नानक पातशाह के साक्षात अनेकों बार। तो क्या हम पावन वाणी में से गुरु नानक देव जी के दर्शन नहीं कर सकते, उस निरंकार की अनुभूति नहीं कर सकते? नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस संसार में, ये जीवन ही मिला है उसका रूप हो जाने के लिए। तो गुरु दर्शाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। दुखों से छुटकारा और सुखों का आनंद हमेशा के लिए चाहिए। तो हर समय उस परिपूर्ण परमात्मा का शुक्राना करते हुए, उसको हर समय हाजिर नाजिर जानते हुए जीवन में बसर करने की गुरु दर्शाए मार्ग की ये युक्ति हमें समझ आ जाए, जिसके सदके जिसके बदौलत ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभु आप में मिले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई भी खामी, कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती, कोई भी ऐसा शब्द बोला गया हो तो उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु सब पर रहमत करे, गुरु कृपा करे, गुरु दर्शाए मार्ग पर चलकर ये जीवन सफल कर सकें। अगली विचार छठी पौड़ी की फिर जब गुरु कृपा करे। तब तक के लिए आज्ञा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।